ये RDPL कॉलेज में आज जो टॉप पर आए हैं और सब खड़े हुए हैं और सभी बाकी ये छात्राएं और उनका एक जो शिक्षकों का ग्रुप, शरद जी, प्रिंसिपल मैम सब साथ हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि वाकई जो एजुकेशन के लिए RDPL ग्रुप जाना जाता है वो ऐसे ही नहीं जाना जाता। ये कॉलेज का वो फ्रेम है जो कि अब से पहले कॉलेज के नाम को शीर्ष पर लिखा चुके हैं। गोल्ड मेडल लिस्ट हैं सभी छात्राएं और वो सब फ्रेम में हैं। ये मैं दिखा पा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से। करता हूं, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज आपको शिक्षा से जोड़ने जा रहा हूं। उस शिक्षा से जोड़ने जा रहा हूं। मेरे पीछे बड़ा खड़े हुए हैं 3 ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने के एमए एजुकेशन में गोल्ड मेडल प्राप्त करा। तीनों जैसे कहते हैं कि एक तो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सबसे बड़ी बात RDPL कॉलेज में हूं मैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि तीनों ही मेडल हमारे कॉलेज में पहली बार आए हैं। पहली बार आने का कारण है ये 3 छात्राएं जिन्होंने इतनी कथक प्रयास और इतनी कथक मेहनत की, और उन शिक्षकों को भी इसका श्रेय जाता है जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि कहते हैं कि अपने आप कोई शिक्षा धारण नहीं कर सकती जब तक कि हमारा गुरु हमारे साथ ना ही हो। मैंने इनसे बार बार पूछा था कि आप किसी और का नाम लें कि हम शिक्षा अपने आप करा करते थे, शिक्षा को इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने केवल इतना कहा कि कॉलेज के RDPL कॉलेज का जितना ग्रुप था और जितने जो हमारे शिक्षक थे हमें इतनी अच्छी शिक्षा दिया करते थे कि शायद जो भी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आने वाले भविष्य में जो हमारे ड्रीम सोच रखा है वहाँ तक पहुँचेंगे, हम इस कॉलेज को नहीं भूलेंगे, इन यहाँ के शिक्षकों को नहीं भूलेंगे। सबसे पहले सोनिया से मैं बात कराना चाहूँगा। सोनिया, हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा क्योंकि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे कॉलेज के लिए दिया है, गोल्ड मेडल दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि तीनों आप सहेलियाँ में हैं, तीनों क्लासमेट भी हैं और तीनों साथ भी रहते हैं। अब यहाँ से आप तीनों बिछड़ेंगे क्योंकि हो सकता है आपका ड्रीम कुछ और हो, इनका कुछ और हो। ऐसा भी लगेगा कि शायद, क्योंकि हम देखते हैं कि ये भी एक शिक्षा की प्रणाली है कि कक्षा 1 से और 6 तक कुछ और दोस्त होते हैं, 6 से हम जब 12th तक जाते हैं वहाँ कुछ और दोस्त होते हैं, लेकिन 12th से जब हम ग्रेजुएट की तरफ जाते हैं वहाँ कुछ और होता है। ऐसे ही अब आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो भविष्य है आपका, वो कुछ और बेटर होने जा रहा है। तो सोनिया, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने क्या जीता है, बताएं। मैंने गोल्ड जीता है आपने। यस सर, गोल्ड मेडल जीता है MA एजुकेशन से। वो भी इसलिए जीता है ताकि मेरे टीचर इतनी मेहनत करा करते थे मेरे साथ। मैं जितना भी सपोर्ट किया है ना उन्होंने, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं, उनके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे लिए। बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के टीचर, इतने अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, और जितना भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगी टीचर्स को ही देना चाहूँगी। अच्छा, आप जब यहाँ पढ़ा करते थे कितना घंटे पढ़ाई किया करते थे आप कॉलेज में और यहाँ मिलाकर टोटल जो आपने गोल्ड मेडल जीता है? क्योंकि इसके लिए कथक पढ़ाई तो आपको ज़्यादा करनी पड़ी होगी, गोल्ड आसानी से तो आता नहीं है हाथ में। सर रेगुलर क्लास ज्वाइन की थी हमने और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रहा था वो टीचर्स का रहा था और घर पे सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा, जब आप गोल्ड मेडल में सबको आपका अनाउंस हुआ होगा, आपने लिस्ट में नाम देखा होगा या आपको किसी गुरुजन के माध्यम से पता लगा होगा आप गोल्ड जीत चुके हैं, तो आपको उस समय कैसा लग रहा था और आप उन पलों को कैसा महसूस कर पा रहे थे? मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी उस टाइम पे, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा कर रही थी कि अगर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। अच्छा, इससे पहले कभी गोल्ड जीता था? नहीं सर, नहीं जीता, पहली बार जीते? पहली बार। बता रहे हैं कि सोनिया, गोल्ड की जो शुरुआत ही अब हो चुकी है और आने वाले जो गोल्ड की एक जो चैन होगी, एक जो मैं कहते हैं ना कड़ी होगी, उसको मैंने प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है और मैं आने वाला समय में गोल्ड की भरमार कर दूँगी। मेरे साथ अब हैं साक्षी शर्मा। साक्षी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शायद आप सेकंड पोजीशन पर रहे हैं और जो भी पोजीशन फर्स्ट से नीचे जाती है वो आपको बताती है कि आपको आगे भी जाना है, क्योंकि फर्स्ट वाले की पोजीशन शायद अब दूसरे की ओर जाती है, लेकिन सेकंड वाले को बड़ा भरोसा होता है कि मैं फर्स्ट कैसे नहीं आ पाई, गोल्ड क्यों नहीं ला पाई, लेकिन अब आपके लिए वो ड्रीम है गोल्ड लाने का। पहले तो हम ये पूछेंगे, आप वही सवाल आपसे भी है,
कि कितना समय पढ़ाई करा करते थे आप? सर 4 लेक्चर्स कॉलेज में होते थे। उसके बाद में सर हमको अलग से, मैम जो सर थे हमारे, अलग से भी बता दिया करते थे कि क्या पढ़ना है तुमको। फ़ोन पर कंटेंट भी भेज दिया करते थे। फिर उसके बाद में सेल्फ स्टडी किया करते थे घर पे। अच्छा अच्छा। तो सर और अच्छा, जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो हमसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो हमें डांटते ही रहते हैं। जी सर। ऐसा भी हुआ करता था कभी? नहीं सर, ऐसे फालतू में तो कोई नहीं डांटता था, लेकिन कभी कभी शैतानी कर दे तो लग जाती थी डांट। अच्छा, डांट लग जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत बुरा बर्ताव किया हमारे साथ। अच्छा किया। मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारे टीचर्स डांटते हैं वो डांटते नहीं हैं, वो हमें प्यार करते हैं। हम उनको जब मिस कर पाते हैं, जब हम इस कॉलेज से चले जाते हैं या जब उनसे दूर चले जाते हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि वाकई जो हमारे टीचर्स, हमारे गुरुजन थे, जो डांट रहे थे, वो उनकी डांट नहीं, वो हमारे लिए प्यार था, हमारे लिए फ्यूचर था। कल्पना कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि आप 3rd पोजीशन पर हैं, अभी आपको साक्षी से भी आगे जाना है और सोनिया से भी आगे जाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी और पड़ेगी। हाँ सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा फील हो रहा था तब उस टाइम पे रिजल्ट आया था। लेकिन टॉप 3 में हैं आप। हाँ सर। बता रहे हैं कि हम 3rd पोजीशन हासिल की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सोनिया और साक्षी से भी आगे निकलना चाहती हूँ। ऐसे भी कोई ड्रीम है? हाँ सर, मतलब है तो फ्रेंड्स ही, लेकिन वो है ना, एक अपना अलग वो होता है थोड़ा। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ से एजुकेशन आपकी दूसरी ओर मूवमेंट करेगी, क्या करना चाहते हैं आप? सर नेट की प्रिपरेशन करेंगे और बीएड करनी है। आप क्या करना चाहते हैं साक्षी? तो मैं यहाँ से मैंने बीएड में एडमिशन ले चुकी हूँ मैं अभी, और साथ के साथ मेरी नेट की प्रिपरेशन चलेगी, नेट की, यूजीसी नेट की। सोनिया क्या करेंगे? मेरी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जारी रहेगी। जाए। मेरा एम है ये। अच्छा, ये बता रहे हैं कि हमने अपने अपने फील्ड को बताया आगे कि किस तरीके से हमें आगे की पढ़ाई को जारी रखना है। अच्छा, ये बताइए कि आप जब घर में पढ़ा करते थे, कौन ऐसा था जो आपको, मैं समझता हूँ कि घर के काम, बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि आप एज ए वूमेन से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने आपको कहा हो या किसी और ने कि नहीं आप क्या एजुकेशन पढ़ रहे हैं, नहीं आप घर के कामों में हमारा हाथ बटाएं, ऐसा भी? नहीं सर, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ऐसा मम्मी नहीं। पापा ने सबने सपोर्ट करा कि हाँ अच्छा है, पढ़ोगे तो आगे जाओगे, ये सोच बदलो कि लड़की हो बस घर के काम तक ही वो नहीं हो सीमित। मैं बताता चलूँ क्योंकि अल्पना ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, पिता एक ड्राइवर हैं, कैफ चलाते हैं, उसके बावजूद उन्होंने, पिताजी ने उनके बताया, उनको एक रास्ता दिखाया कि नहीं बेटा हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखना, क्योंकि आपके हमारे फ्यूचर और अपने फ्यूचर को आप बना सकते हैं। जी सर। और क्योंकि बता रहे हैं कि नीट तैयारी करेंगे हम नेट से। यस सर, हाँ। यूजीसी नेट की। अच्छा, आपके कभी ऐसा घर में रहा हो कि भाई कि कभी ऐसा पढ़ाई में बाधित आई हो कि मम्मी ने कहा हो बेटा नहीं आप पहले घर का काम करिए उसके बाद? नहीं सर, मेरी पूरी फैमिली जो है सभी ग्रेजुएट हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पिताजी जो हैं वो एक इंजीनियर हैं, अभी फ़िलहाल ग्वालियर वो कार्यरत हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। जानना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कहना भी चाहता हूँ कि आप उन बच्चों को, छात्राएं जो अभी आपसे आपके साथी हैं, और उनको क्या कहेंगे, किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, जो आप गोल्ड मेडल आपने जीता है वो भी गोल्ड मेडल जीत सके, किस तरीके का पढ़ाई को आसान करेंगे? सर रेगुलर कॉलेज आएँ, लेक्चर अटेंड करें और एक भी लेक्चर मिस ना करें और सेल्फ स्टडी करें और एक टीचर पे पूरा भरोसा रखें। मैं बताता चलूँ कि वाकई ये बता रहे हैं कि अपने टीचर पर भरोसा रखें, क्योंकि जो हमें बताते हैं वो आगे हमारे फ्यूचर ही बताते हैं, वो हमारे कभी गलत हमारे रास्ते को नहीं चुनते, अच्छे ही रास्ते हमारे लिए चुने जाते हैं। अब होती हैं जो परिवार की एक बेटी होती है वो 2 घरों को रोशन करती है, एक तो अपना घर का होता है, एक दूसरे जब आप जाएंगे वहाँ भी रोशनी फैलाते हैं। इस पर क्या कहना है आपको, इसके बारे में जानते हैं आप कि एक बेटी हमारे घर रोशनी करती है, उसके अगली बार जब अपने दूसरे घर जाते हैं वहाँ भी रोशनी करते हैं? सर अभी तो ऐसा कुछ दूसरे घर का सोचा बता नहीं है, लेकिन मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को वाकई ये कि ये होता भी है, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी जो होती है वो दूसरों के घर रोशनी जाकर करती है। और सबसे बड़ी बात, मैं उन पेरेंट्सों को बार बार धन्यवाद कहूँगा जो कि इनकी शिक्षा में कभी बाधित नहीं हुए, उन्होंने कभी इनको रोका नहीं, क्योंकि अगर रोकते तो शायद जो आज इनके कदम थे वो रुक जाते। लेकिन आज इन्होंने जो अचीवमेंट करा है कॉलेज के लिए और अपने क्षेत्र, अपने जनपद, अपने नगर के लिए, वाकई वो गौरव की बात है। क्योंकि गौरव की बात हम इसलिए कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में ऐसे 3 जो मेरे सामने बेटियां खड़ी हैं, इन्होंने ऐसा नाम रोशन करा है कॉलेज का, जो शायद आने वाले छात्राओं के लिए रोल मॉडल भी बनेंगे आप लोग। अच्छा, आप पढ़ाई आप बता रहे हैं कि जारी रखेंगे, हम जो तैयारियां वो भी पूरी करेंगे। उन छात्राओं से क्या कहना चाहते हैं? साक्षी, आप जो अभी मैं समझता हूँ कि 2nd पोजीशन लाने में रह गए हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो ये कहना है कि अच्छे से पढ़ाई करें और बाकी अपनी क्लास प्रॉपर अटेंड करें, और जो मतलब आपसे बच्चा अच्छा है, अच्छे लोगों को अपने दोस्त बनाएं क्लास में,
जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जैसे कि हमने इनको बनाया। हम तीनों साथ मतलब फ्रेंड्स हैं, एक साथ ही रहे हमेशा, तीनों एक साथ ही। लेकिन अब आपको बिछड़ना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं सर, कांटेक्ट में रहेंगे। कांटेक्ट में रहेंगे। अच्छा, मैं बताता चलूँ, मैं आपको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने शायद कभी एक टाइपराइटर का नाम सुना होगा। टाइपराइटर जानते हैं आप? टाइपराइटर होता है कि उसमें आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपको सही लिखनी होगी, क्योंकि गलत लिखते हैं उसमें गलत हो जाता है। तो आप अपने जीवन, अपने आने वाला फ्यूचर टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करें, जिससे कि आप उसमें कुछ गलत ना लिख सकें, बिल्कुल सही लिखें, जो आपको कभी मिटाना नहीं पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि लैपटॉप वगैरह में हम मिटा के उसको सही ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइपराइटर में नहीं कर सकते। उसमें गलत जो हो एक बार हो गया वो गलत हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब मैं उनके पेरेंट्सों से मिलाना चाहता हूँ। सोनिया के पेरेंट्स आए हुए हैं और दूध का व्यवसाय करते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं पेरेंट्स से मिलाना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बेटे जो होते हैं वही सीना छुड़ाते हैं और वही कंधों को ऊपर करते हैं, लेकिन आपकी बेटी सोनिया ने ऐसा काम किया है कि हमारे कॉलेज का, हमारे जनपद, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उस क्षेत्र में जाकर, उस जगह जाकर जहां लोग, इतना सारा मंच होता है, लेकिन गोल्ड मेडल लाना बड़ी बात है। तो कभी ऐसा लगा कि आपने सोनिया को पढ़ाई के बारे में टोका हो, रोका हो? नहीं, मैंने नहीं रोका। क्या चाहते हैं आप, फ्यूचर क्या बनाना चाहते हैं? मैं जितना पढ़े पढ़ाऊंगा मैं। पढ़ाएंगे आप? बता रहे हैं कि जितना सोनिया पढ़ेगी मैं सोनिया को पढ़ाऊंगा, सोनिया को पंखों को कभी तोड़ूंगा नहीं जो उनने शिक्षा के बारे में सोच रखा है। अच्छा, इस सोनिया के अलावा परिवार में और कौन कौन? सोनिया से 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं। हाँ। आप बता रहे हैं कि शिक्षा, अच्छा जैसे बताया कि आप दूध का व्यवसाय करते हैं और सुबह उठना होता होगा आपका भी। तो सोनिया भी सुबह उठा करती थी कि देर से उठा करती थी? सुबह ही उठती थी। सुबह उठा करती हाँ, थी। बता रहे हैं कि सोनिया सुबह उठा करती थी और तभी गोल्ड आ पाया है। और बता रहे हैं कि हम उनकी जो पढ़ाई है उसको कभी बाधित नहीं करेंगे, और जितना सोनिया पढ़ना चाहती हैं हम उनको, सोनिया को उसके मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे जो उन्होंने ड्रीम सोच रखा है। चलिए मेरे साथ, अब मैं उन टीचरों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन टीचरों को भी अपने मंच पर बुलाना चाहूँगा जिनकी वजह से आज सोनिया और मेरे साथ ये सोनिया, साक्षी और अल्पना जो यहाँ तक पहुँचे हैं। सुंदर सा फ्रेम आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरे चैनल के माध्यम से, और ये इतनी आसानी से नहीं बना। इसका श्रेय जाता है सोनिया, साक्षी और अल्पना को, क्योंकि ये फ्रेम बनना, हम फोटो तो अलग एक एक करके सब खिंचवा लेते हैं, सेल्फी भी ले लेते हैं, लेकिन फ्रेम बड़ी मुश्किल से बना करता है। जब फ्रेम बना करता है तो वो बिल्कुल अच्छा लगा करता है, क्योंकि हम अपनी फ़ोटोआँ देखे करते हैं। ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, और ये हमारे आज जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया वो सब लोग हैं। मेरे साथ वो गुरु हैं जिन्होंने आज अल्पना, सोनिया, साक्षी को वहाँ तक पहुँचाया है अपनी शिक्षा के माध्यम से। अच्छा, कैसी थी? मैं सबसे पहले सोनिया के बारे में ही पूछना चाहता हूँ। इनका एकेडमिक रिकॉर्ड शुरू से अच्छा था, और हमारा महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देता है। जी जी। कि क्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, हम क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो इनोवेशंस हैं, नवाचार हैं, उनका यूज़ करें। और जिनका आज रिजल्ट ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो विश्वविद्यालय की रैंकिंग में आते रहते हैं। जैसे शिक्षा शास्त्र विषय में हमारे हमेशा से स्टूडेंट आते रहते हैं। टॉप 3, अगर टॉप 5 भी होता तो टॉप 5 में हमारे स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं। हमारे जो निर्देशक महोदय हैं उनका यही इसी बात पे जोर रहता है कि भाई गुणवत्ता के साथ शिक्षा होनी चाहिए। बता रहे हैं शिक्षा पे बेसिकली ध्यान रहता है। अच्छा मैम, हम पूछना चाहेंगे आप साक्षी के बारे में। साक्षी किस तरीके की स्टूडेंट हैं आपके कॉलेज की? साक्षी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, पीछे भी 12th भी उसका यहीं से रहा है, और एकेडमिक बहुत अच्छा रहा है। इस बच्ची को कई बार हुआ है कि डांट भी पड़ी है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए, लेकिन वो नेक्स्ट डे तैयार करके आई है। उसने कभी उस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं लिया, टीचर्स को हमेशा तैयारी की और अपना आगे बढ़ती ही रही। टीचरों की रिस्पेक्ट करते हाँ, हैं? हमेशा रेस्पेक्ट करती है वो, और उसके अलावा कुछ और बच्चे भी हैं जिन्होंने हाँ कभी अदरवाइज़ नहीं लिया। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं साक्षी के लिए, अल्पना के और सोनिया के लिए, उनके फ्यूचर के लिए? ये बच्चे बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे, अभी तो कुछ भी, ये स्टार्टिंग है, ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, इनको एक अच्छा पाथ मिलेगा तो ये बहुत अच्छा करेंगे। बता रहे मेरे चैनल के माध्यम से तीनों मेरी छात्राएं जो गोल्ड मेडल टॉप 3 में खड़े हुए हैं, उनको एक बधाई भी दे दी और आगे की शुभकामनाएं भी दे दी उनके फ्यूचर के लिए। सर क्या कहना चाहते हैं आप अल्पना के लिए? अल्पना किस स्टूडेंट है? अल्पना यदि देखा जाए तो तीनों के तीनों स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं। बाई नेचर भी देखा जाए, मतलब जैसे हम जानते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है अक्सर वो झुकाव के साथ होता है। इनमें डांट भी लगा दो, और हमेशा हमने इसने मोटिवेट करने का बहुत प्रयास किया। एक्चुअल में क्या है, सबसे फर्स्ट टाइम से ही हमारे यहाँ गोल्ड मेडल आया था, टॉप 5 भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में थे बच्चे।
उसके बाद बीच में कोरोना टाइम में 2 बार से हमारे यहाँ गोल्ड मेडल नहीं आ पाया था। तो इस बार हम लोगों का बहुत प्रयास था कि किसी भी टाइप से हमें गोल्ड मेडल लाना, इतनी बेहतर एजुकेशन देनी है इन बच्चों को। होने को तो मतलब सेकंड पोजीशन पे पिछली बार भी था हमारा स्टूडेंट, पर गोल्ड मेडल लाना एक बहुत अच्छा बात होता है कॉलेज के लिए। तो सर भी हमेशा से बोलते थे अरे गोल्ड मेडल आना चाहिए, अब की बार और मेहनत कराओ बच्चों से। तो मतलब वही परिणाम है उसका कि हम लोगों ने एक्चुअल में इसका ऑफलाइन मोबाइल गेम्स के ऊपर मैंने डिजर्टेशन वर्क कराया था, होने को तीनों का ही कराया है। तो ये काफ़ी सही है क्योंकि साइकोलॉजिकल किया है, क्योंकि मैथोलॉजी समझना साइकोलॉजिकल डिजर्टेशन में बहुत थोड़ा हार्ड होता है, नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। वो सब इन्होंने बेहतर तरीके से किया और जिसका परिणाम है कि यूनिवर्सिटी में ये सिचुएशन दिख रही है। बता रहे हैं कि तीनों ही छात्राएं जो हमारे मतलब तीनों छात्राएं हमारे कॉलेज की बेस्ट छात्राएं थीं और जो हम कहा करते थे वो हमारे अनुरूप करा करते थे। सर मैं एक आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपके तीनों छात्राएं खड़ी हुई हैं और बाकी टीचर्स भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं तो कुछ टीचर स्टीक होते हैं, बच्चे उनके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, क्योंकि उन नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा है, दिशा दो ही हैं हमारे पास, या तो आप सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक हो सकते हैं। तो बच्चों को नकारात्मकता से निकालते हुए सकारात्मकता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। और बच्चों ने कभी भी किसी भी टीचर को हमारे यहाँ और किसी भी स्टाफ मेंबर को इस बारे में कोई समस्या नहीं रही। बच्चे हमेशा से ये ब्राइट थे और इनमें पोटेंशियल शुरू से था, तो नो डाउट ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और इनमें आज भी ये पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि इनकी रैंकिंग जो है बहुत अच्छी आई यूनिवर्सिटी में, और हमारे सर का, हमारी प्रिंसिपल मैडम का हमको बहुत सपोर्ट रहता है। उन्होंने हमेशा से हमको गाइड किया है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों के अंदर। और देखिए ये सबका एक मिलाजुला प्रयास है, इनकी फैमिलीज़ का भी, इन बच्चों का खुद का स्वयं का सबसे बड़ा प्रयास है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये बच्चे हमेशा इन्होंने पॉजिटिव साइड पर ही ज़्यादा फोकस रखा अपना, और जिसका परिणाम हमको मिला है। बता रहे हैं कि गुरुजनों को जो सम्मान और हमसे जो सीखा और हमने जो सिखाया, आज उसका परिणाम है कि हमारे टॉप 3 में जो बच्चे हैं गोल्ड मेडल भी हमारे पास आ चुका है। और पहली बार ऐसा हुआ कि 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हुआ करती हैं वो हमारे कॉलेज को हमारे बच्चों ने दिलाई हैं, और उसका माध्यम हम बने हैं या उनके परिवार बने हैं। ये सब ने हमने मेहनत की, तभी बच्चे यहाँ तक पहुँचे। साथ अब कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संगीता जी, और मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि अब शायद कॉलेज का जो नाम और मान और सम्मान बढ़ाने का दायित्व होता है वो हमारे छात्र छात्राओं का होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कॉलेज के प्रिंसिपल की होती है। क्योंकि वाकई अगर आज वो इस एजुकेशन जो हमारे कॉलेज आरडीपीटी पहचाना जाता है, अगर शायद ऐसा ना होता, कॉलेज में प्रधानाचार्य उन पॉइंटों को ना ध्यान रखते, तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और जो कि आज हमारे कॉलेज में 3 पोजीशन आई। मैडम क्या कहना चाहते हैं इन 3 छात्राओं के लिए, उसके बाद उन छात्राओं के लिए जो अभी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? देखिए ये बच्चे बहुत मेहनत लगन से और प्रतिदिन आना और क्लास अटेंड करना और टीचर्स का सम्मान करना और अपने नोट्स बनाकर घर पे अच्छे से तैयारी करना, तो आज जो क्रेडिट जाता है इन बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षक का भी जाता है, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत कराई है। और साथ में बच्चे का स्वयं, जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप उस मुकाम पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज जो बच्चे हमारे कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये एक अपने आप में एक गर्व की बात है कि एक बच्चा नहीं, हमारे तीनों बच्चे और यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया है। तो उसके लिए मैं बहुत बच्चों को बधाई देना चाहूँगी, और आगे भी वो अपने उस मुकाम को प्राप्त करें कि जो वो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से जाने के बाद में, क्योंकि जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों की लाइन बदलेंगी, पर ये नहीं कि हमने जो प्राप्त किया बस उसी से हमें सेटिस्फाई होना है। अभी अपनी ऊंचाइयों पर बहुत उड़ान भरनी है, और एक अच्छे पद पर जब ये बच्चे बैठेंगे तब हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि ये आरडीपीटी का बच्चा है और आज वो इस पद पर है। मैम बता रहे हैं कि आज जो पोजीशन हमें दिलाई है, हम चाहते हैं कि उन जहाँ तक उनकी सोच और जो उन्होंने ड्रीम बताए हैं वहाँ तक पहुँचे, तब हमें महसूस होगा कि वाकई आरडीपीटी जो ग्रुप है वो अपने छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षा के प्रति सोच रखता है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ कॉलेज के निदेशक हैं, जिसका मेरे चैनल के माध्यम से दर्शक और छात्र छात्राएँ जो मेरे चैनल को देख पा रहे हैं, जिनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैंने सारी बातें जो जितनी बताई हैं, और मैं यहाँ कॉलेज में आया हूँ, निमंत्रण पर आया हूँ, बच्चों का इंटरव्यू भी ले रहा हूँ, वो सारा मुकाम और सारा जो मैं समझता हूँ कि सब कुछ कॉलेज के निदेशक आरडीपीटी के शरद जी को जाता है,
क्योंकि शरद जी शायद आपने एजुकेशन के क्षेत्र में, जो आप शिक्षा के क्षेत्र में आरडीपीटी ग्रुप आगे बढ़ रहा है, निरंतर मैं देख रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड हो, ये जितनी भी शिक्षा आप दे पा रहे हैं, शायद बच्चे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गोल्ड मेडल हमारे 3 छात्राएं लेके आए हैं। इनके और उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो अभी इनसे वंचित हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका आज इंटरव्यू लिया है, और इसको निश्चित रूप से एक पूरे क्षेत्र में मैसेज जाएगा कि इनके माध्यम से कि ये बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। न केवल अपने कॉलेज की छात्राएं बल्कि पूरे क्षेत्र के छात्र छात्राएं। एक देखिए, इंटीरियर में यदि कॉलेज के छात्र छात्राएं पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे और पूरी मेरिट लिस्ट पे कब्जा कर लेते हैं, माने कि एक एमए एजुकेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि पूरी मेरिट लिस्ट पे कॉलेज का कब्जा है। इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसी वर्ष एमए इंग्लिश में थर्ड पोजीशन भी हमारे कॉलेज छात्रों ने प्राप्त की है। तो अभी तक के घोषित परिणाम, अभी कुछ परिणाम आने और बाकी हैं, लेकिन अभी तक के घोषित परिणाम में 4 बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें 3 एमए एजुकेशन और 1 बच्चा एमए इंग्लिश में थर्ड पोजीशन लेके आया है। बहुत कम नंबरों से वो फर्स्ट पोजीशन से चुका है, लेकिन मेरिट लिस्ट में है उसका नाम। और साथ ही आपकी जानकारी एक बताना चाहूँगा, प्रति वर्ष हमारे यहाँ से कई बच्चे लेके आते रहे हम गोल्ड मेडल। एक वर्ष तो 3 बच्चे गोल्ड मेडल लाए थे, उसके अलावा 3 बच्चे गोल्ड मेडल पूरी यूनिवर्सिटी में, और साथ में सेकंड और थर्ड पोजीशन मिला करके 8 पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगले वर्ष में 2 गोल्ड मेडल और 6 पोजीशन पूरी यूनिवर्सिटी में। इस बार अभी तक 4 बच्चे ला चुके हैं, और देखिए ईश्वर मालिक के आने वाले रिजल्ट में क्या रहता है। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रिंसिपल और हमारे सभी टीचर्स को कि उनके सफल निर्देशन में इतना बच्चा अच्छा कर रहे हैं। उन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और उनके भविष्य के प्रति शुभकामनाएं। हम लोग जितना प्रयास करते हैं, जब आपका रिजल्ट नहीं होगा तो वो अब बेकार है। आपका रिजल्ट हमें भी प्रोत्साहित करता है कि हम बच्चों के भविष्य के लिए और क्या अच्छा करें, आपके लिए क्या नए कोर्सेज लाएं, क्या नए इंस्ट्रूमेंट्स लाएं, क्या नई फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराएं। तो निश्चित रूप से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि रिजल्ट, आपका रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट है। तो अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने आपके प्रति इतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया, और जिसका आपने उनको ये आज उनको भी एक रिवार्ड दिया है कि आपने पोजीशंस प्राप्त किए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आपने आज हमारा निश्चित रूप से मान बढ़ाया है। और ना कि जो हमारे यहाँ, मैं इन बच्चों को एक एश्योरेंस और देना चाहूँगा कि ये बच्चे जितना भी हमारे कॉलेज में पढ़ना चाहें वो पढ़ाई कर सकते हैं, और आगे टीचिंग में भी यदि अपना लेना चाहते हैं तो इन्हें वो भी मौका कॉलेज में प्रोवाइड रहेगा। ये टीचिंग में कभी भी अपना करियर अपना सकते हैं। ये मेरी तरफ से इनको अभी से ही खुला आश्वासन है कि वे अपना आगे टीचिंग में भी अपना कदम रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात की है शरद जी ने, और मैं शायद एक बात और बताता चलूँ कि हम रात को आसमान देखते हैं, वहाँ चांद दिखाई देता है, लेकिन चांद का चमकना जब भी हमें अच्छा लगता है जब उसके इर्द गिर्द सितारे और तारे हो। वो सितारे और तारे छात्राएं होती हैं, कॉलेज के छात्राएं होती हैं, क्योंकि अगर वो हमारे आसपास नहीं होंगे, क्योंकि चांद की संज्ञा मैं शायद शरद जी से दे रहा हूँ, सितारों और तारों की संज्ञा इन छात्र छात्राओं से दे रहा हूँ जो कि उनके इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि अगर ये उनके आसपास नहीं रहेंगे तो वो रोशनी ज़रूर कर रहे हैं, जिससे कि मेरी जो सारी बातें हुई हैं वो और लोगों तक और उन छात्र छात्राओं तक पहुँचे, जिससे कि वो मोटिवेशन हो। नमस्कार।